आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महावीर रसोई से शुरू हुआ विवाद, भाई भाई आमने सामने, जमीन पर अतिक्रमण के आरोप से गरमाया मामला। ओवरथिंकिंग पर ब्रेक, मेडिटेशन से मिलेगी मन को शांति, विचारों पर नियंत्रण का मंत्र सिखाया गया। ब्रह्म कुमारी का विशेष सत्र। पाटन में शाला प्रवेशोत्सव, बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, सीएम ने थामा बच्चों का हाथ, शिक्षा खेल को मिली नई सौगात। लगांव हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश, पत्थर और कपड़े हुए बरामद, महिला हत्या में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। भागती जिंदगी में इंसान अक्सर परिस्थितियों से ज्यादा अपने विचारों से परेशान होता है। कई बार समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में चल रही विचारों की श्रृंखला होती है। इन्हीं अनचाहे विचारों और ओवरथिंकिंग पर लगाम लगाने का संदेश दिया गया भिलाई में आयोजित एक विशेष मेडिटेशन सत्र में। भिलाई सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से ज्यादा सोचने की आदत पर विजय यानी ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग विषय पर सत्र आयोजन किया गया। हैदराबाद से पहुंचे मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमार बाला किशोर ने कहा कि इंसान की सफलता और असफलता में उसके संकल्पों की बड़ी भूमिका होती है। मन में उठने वाले विचार ही हमारी भावनाओं और व्यवहार को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम, ट्रैफिक और दूसरों का व्यवहार ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रति हमारी सोच को जरूर बदला जा सकता है। इस मौके पर भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने कहा कि जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम नमक और शक्कर का सेवन नियंत्रित करते हैं, उसी तरह जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण जरूरी है। सकारात्मक सोच तन, मन और रिश्तों के लिए वरदान साबित होती है। इसके अलावा कार्यक्रम में डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी प्राची ने उपस्थित लोगों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया, जहां लोगों ने कुछ पल के लिए विचारों की भागदौड़ से दूर शांति का अनुभव किया। कहा जाता है कि हालात बदलने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। भिलाई में आयोजित यह सत्र इसी बदलाव की एक पहल बनकर सामने आया। पुलगांव थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा ली। आपको बता दें कि वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के पीछे की वजह सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। मामला तब खुला जब भगवंतीन साहू देर रात तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद बेटी और दामाद कृष्णा देशमुख और दिलीप निर्मलकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान खंगाले गए। इसी दौरान पुलिस के हाथ 2 संदिग्ध लगे, हर्ष यादव और नितेश ठाकुर। सख्ती से पूछताछ में दोनों टूट गए और सच उगल दिया। आपको बता दें कि आरोपियों ने बताया कि सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर हर्ष यादव ने गमछे से गला घोंट दिया। नितेश ठाकुर ने पास पड़े बोल्डर पत्थर से सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ बोल्डर पत्थर, खून लगे कपड़े और अन्य सबूत जब्त कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। 17 जुलाई की शाम को पुलगांव नाला के पास एक अज्ञात महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला। मर्ग कायमी कर पुलगांव थाना ने जांच स्टार्ट करी और उसके सर पर चोट के निशान थे पत्थर के और उसके कपड़े नीचे साइड में नहीं थे बॉडी के। तो प्रथम दृष्टया मर्डर का और दुष्कर्म का मामला पुलिस को लगा। जांच स्टार्ट करी, सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला। तो जो महिला है 16 तारीख को एक दिन पहले
दोपहर 3 से 4 बजे के बीच तहसील कार्यालय दुर्ग से निकलती हुई 2 अज्ञात पुरुषों के साथ दिखी और उसके बाद हमने सीसीटीवी ट्रैक करते हुए ये पकड़ा कि वो 2 पुरुष ही उस घटनास्थल तक गए। एक ई-रिक्शा में उन्होंने लिफ्ट ली, लेडी ही लीड कर रही थी उनको और वहां से फिर दोनों पुरुष जाते हुए दिखे। नए सत्र की शुरुआत नए सपनों के साथ। दुर्ग जिले के पाटन में आज शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के संकल्प का मंच बन गया। आपको बता दें कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद बच्चों के लिए पहुंचे और उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नन्हे विद्यार्थियों का हाथ थामकर उन्हें स्कूल की नई उम्मीद, नई दुनिया में प्रवेश कराया। पहली बार स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के चेहरे पर खुशी थी तो अभिभावकों की आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि यही वह आधार है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। पाटन के इस मंच से मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले को शिक्षा और खेल क्षेत्र में नई सुविधाओं की सौगात भी दी। आधुनिक कंपोजिट कार्यालय भवन, सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम, फुटबॉल मैदान, सह एथलेटिक्स ट्रैक और नीट जेईई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100 सीटर छात्रावास बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इसके अलावा कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ न्योता भोज में शामिल होकर उनके साथ समय बिताया। पाटन का यह शाला प्रवेशोत्सव बच्चों के स्वागत से आगे बढ़कर शिक्षा, खेल और बेहतर सुविधाओं की नई शुरुआत का संदेश दे गया। जहां एक ओर नन्हे कदम स्कूल की ओर बढ़े, वहीं सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने का भरोसा दिलाया। भिलाई 3 चरोदा में जमीन विवाद ने अब पारिवारिक रिश्तों में भी दरार पैदा कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व सभापति विजय जैन और उनके छोटे भाई लोकेश जैन के बीच दुकान और जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। छोटे भाई ने आरोप लगाया है कि समाज सेवा के नाम पर शुरू की गई महावीर रसोई की आड़ में उनकी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान और टिन शेड बनाने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि विजय जैन का दावा है कि यह संपत्ति पैतृक है। अब दस्तावेजों और दावों के बीच असली हकीकत क्या है, यही पूरे मामले का केंद्र बना हुआ है। भिलाई उंदा रोड स्थित एक दुकान से शुरू हुआ विवाद अब थाने तक पहुंच चुका है। छोटे भाई लोकेश जैन का आरोप है कि उनके भाई विजय जैन ने समाज सेवा के उद्देश्य से महावीर रसोई संचालित करने के लिए उनकी दुकान ली थी, लेकिन समय बीतने के साथ दुकान पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। लोकेश जैन के मुताबिक दुकान के अलावा आसपास की सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण कर 2 दुकानें और 3 शेड तैयार कर लिए गए। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने दुकान को खाली करवाकर अपना कब्जा वापस ले लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला पुरानी भिलाई थाने तक पहुंच गया। आपको बता दें कि लोकेश जैन का कहना है कि जिस जमीन को पैतृक संपत्ति बताया जा रहा है वह उन्होंने साल 2010 में एक अन्य व्यक्ति से खरीदी थी और उनके सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उनका आरोप है कि दस्तावेज होने के बावजूद उनकी संपत्ति पर कब्जे का प्रयास किया गया। वहीं पूर्व सभापति विजय जैन का कहना है कि यह संपत्ति पैतृक है और उनका भी इस पर अधिकार है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज होने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि महावीर रसोई के नाम से शुरू हुआ सामाजिक कार्य आखिर जमीन विवाद में कैसे बदल गया। फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच के दायरे में है। जी, ये जमीन जो है पीछे, ये मेरे पिताजी की जमीन है।
ये ज़मीन के मालिक मेरे पिताजी हैं, जो इन्होंने 2009-2010 के आसपास इसे कहीं से खरीदा, किसी बाहर दूसरे से खरीदा है। जिसको विजय जैन, जो मेरा बड़ा पिताजी है, उसने बोला कि ये मेरी जगह है। उसके पास ना कोई कागज है ना कुछ है। अगर होता तो वो कागज दिखाता। हमने अपना कागज दिखाया है। साथ ही साथ ये बाजू में नजुल की जगह में भी कब्जा करके रखा है। कुछ रसोई वाला चलाता है। हाँ, इसने जो हमसे मंगा जगह, कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए यहाँ पे महावीर रसोई हम खोल के बाहर में खिलाएंगे किसी को, गरीबों को। उस चक्कर में ये हमारी जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे। मामला ये है कि मेरे जमीन में इन लोग कब्जा करना चाह रहे थे। महावीर थाली के नाम से भोजनालय चलाते थे बाहर में, उसी चाड़ में मेरा जमीन कब्जा करना चाह रहे थे। बाहर भी अवैध, बाहर की भी, बाजू की भी जमीन कब्जा करके रखे है, जो वो नजरुल की जमीन है। किसने अवैध कब्जा किया? विजय जैन ने। तो क्या ताला तोड़ा गया आपका? मेरा ताला तोड़ा गया था, तो मैंने अपना ताला फिर से लगा दिया उसमें। तो विवाद की स्थिति हुई थी, पुलिस भी आई थी। पुलिस भी आई थी विवाद की स्थिति में। यहाँ पे एक तरफ विजय जैन बोल रहा है कि मैं दामाद हूँ, एक तरफ बोल रहा है कि मैं गुंडा हूँ। तो वो डिसाइड कर ले पहले मैं क्या हूँ। और एक सोशल मीडिया की उनके रील में मैंने देखा कि उन्होंने बोला है कि मैंने यहाँ पे गुंडागर्दी की है, और मुझे याद भी नहीं रहता, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला। तो उनको जब ध्यान नहीं है तो वो पहली बात बोल के आ रहे हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं हो कि प्रॉपर्टी है या नहीं। ये ध्यान नहीं रखी उन्होंने, नजरुल की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। वो प्रॉपर्टी उनकी है ही नहीं। एक्चुअल में मेरा जो कार्यालय है उमदा रोड में, वो हमारी पारिवारिक जमीन पर बना हुआ है। हम लोगों का संयुक्त परिवार है 4 भाइयों का। उसमें मेरा छोटा भाई लोकेश कुमार जैन, हमने, मेरे पिताजी ने वो जो संपत्ति है भाइयों के नाम से खरीदी, मेरे नाम से खरीदी, बहुओं के नाम से खरीदी। सब तरह से वो 4-5 हमारी जो प्रॉपर्टी है पैतृक, वो विभिन्न लोगों के नाम से खरीदी हुई है। लेकिन वो किसी के पर्सनल नहीं है, वो संयुक्त है। उस जमीन पर मैंने अपना कार्यालय बनाया, निर्माण किया। आज से 15 साल से पहले से मैं वहां पर, मेरा कार्यालय चल रहा है। पूरी भिलाई टीम जानती है। और मैं यहाँ भवन बनाने का काम करता हूँ, निर्माण का काम करता हूँ। तो कम से कम 200-250 लोग ऐसे हैं जिनका मैंने मकान बनाया है। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अब अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। सोमवार को बारिश के बीच निकली रैली के बाद शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव करने की कोशिश की। मुलाकात नहीं होने पर उन्होंने बंगले के बाहर ही डेरा जमा लिया। करीब 20 दिनों से दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना दे रहे शिक्षक अब मंत्री आवास के बाहर डटे रहे। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में फ्लैश लाइट जलाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और संदेश दिया कि जब तक सुनवाई नहीं होगी, उम्मीद की यह रोशनी बुझने नहीं दी जाएगी। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि पिछले 11 सालों से प्रदेश के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई चुनौतियों के बावजूद सेवाएं देने के बाद भी उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है और वे अब भी केवल मानदेय पर निर्भर हैं। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान वेतन और मानदेय वृद्धि शामिल है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार से स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में 2 बड़े विकास कार्यों की शुरुआत हुई। नगरपालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने करीब 40 लाख रुपए की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। सबसे बड़ा काम वार्ड क्रमांक 17 शिवपुरी में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाला जल शोधन संयंत्र है। आपको बता दें कि इस संयंत्र के शुरू होने के बाद क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने और स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ाने की उम्मीद है। वहीं वार्ड क्रमांक 20 सुरडुंग में 10 लाख रुपए की लागत से
मुक्तिधाम के उन्नयन का कार्य कराया जाएगा, जिससे यहां आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि धरातल पर नजर आना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के सभी वार्डों में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। परिषद की सहमति से आने वाले समय में भी नए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।